Next question, show that 1 plus I the whole raised to n plus 1 minus I the whole raised to n is 2 raised to n by 2 plus 1 into cos n pi by 4. तो देखिए ये एक प्रूफ है, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है. तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो सबसे पहले आपको रीजनिंग जो कहते हैं आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से चैप्टर का है. एंड इट इज वेरी इजी. देखो 1 प्लस आई 1 माइनस आई आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये टॉपिक का ये प्रॉब्लम है. और अभी आपको ये एक्सपैंड करना है और प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू n by 2 plus 1 into cos n pi by 4. लेकिन अगर आप algebraic मेथड से 1 plus i the whole raised to n एक्सपैंड करने जाओ तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो इस टाइप का एक्सपेंशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत इजी होता है जब आप डिमॉर्ज थ्योरम यूज करते हैं. लेकिन डिमॉर्ज थ्योरम में देखिए z इज 1 plus i दिया गया है और ये जो है इसका कॉन्जुगेट है, दैट इज z बार is 1 minus I. Z bar is 1 minus I. तो डिमॉर्ज थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो कार्टेशियन फॉर्म है, ये जो कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. एंड टू कन्वर्ट टू पोलर फॉर्म विच इज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड उसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई इज r इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये पोलर फॉर्म है. तो आपको r जो है जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं और थीटा जो आर्ग्यूमेंट है वो कैलकुलेट करना है. सो लेट अस कंसीडर z इज इक्वल टू 1 प्लस आई और उसके लिए r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज tan इनवर्स y बाय x. तो देखिए x यहां पे 1 है और y भी 1 है, सो r विल बी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज अंडर रूट 2 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x. दैट इज द आर्ग्यूमेंट. सो थीटा इज tan इनवर्स 1 बाय 1 विच इज tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 जो है पाई बाय 4 रेडियन है, दैट इज 45 डिग्रीज. लेकिन हमको इसको रेडियन फॉर्म में ही लिखना है, सो इट इज पाई बाय 4 रेडियन. तो अब लिखते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रूट 2 इंटू ब्रैकेट कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 और इसका जो कॉन्जुगेट है ये सिर्फ साइन डिफर करेगा. सो z बार इज इक्वल टू रूट 2 इंटू ब्रैकेट कॉस पाई बाय 4 माइनस आई साइन पाई बाय 4. तो अब दोनों हमने ढूंढ लिया है. तो ये जो एक्सपेंशन है हम आसानी से यूजिंग डिमॉर्ज थ्योरम we can prove it. So 1 plus I the whole raised to n plus 1 minus I the whole raised to n is equal to root 2 into bracket cos pi by 4 plus I sin pi by 4 the whole raised to n plus root 2 into bracket cos pi by 4 minus I sin pi by 4 the whole raised to n. Now using the law of indices हम ऐसे लिख सकते हैं root 2 the whole raised to n into cos pi by 4 plus I sin pi by 4 the whole raised to n plus root 2 the whole raised to n into bracket cos pi by 4 minus I sin pi by 4 the whole raised to n. अब हम यहां पे डिमॉर्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे. अब बाय डिमॉर्ज थ्योरम ये एक्सपेंशन हम कर सकते हैं विच इज cos थीटा प्लस I sin थीटा raised to n is cos n theta plus I sin n theta. This is De Moivre's theorem. Okay, so this will be root 2 the whole raised to n into cos n pi by 4 plus I sin n pi by 4 plus root 2 the whole raised to n into bracket cos n pi by 4 minus I sin n pi by 4. अब जो है root 2 raised to n हम कॉमन ले लेंगे, so root 2 the whole raised to n into bracket cos n pi by 4 plus I sin n pi by 4 प्लस cos n pi by 4 माइनस I sin n pi by 4. तो देखिए अब ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे. प्लस I sin n pi by 4 माइनस I sin n pi by 4. तो दिस विल बी, अब हम रूट 2 को 2 raised to half ऐसे लिख लेंगे. So this will be 2 raised to half the whole raised to n into cos n pi by 4 plus cos n pi by 4 is 2 cos n pi by 4.
अब हम नेक्स्ट स्टेप में 2 बाहर ले लेंगे, सो दिस विल बी, अब ये यूजिंग द लॉ ऑफ इंडाइसेस, दिस विल बी 2 raised to n by 2 into 2 cos n pi by 4 and this will be equal to, देखिए ये 2 means 2 raised to 1, अब दोनों का बेस सेम है, सो यूजिंग द लॉ ऑफ इंडाइसेस दिस विल बी 2 raised to n by 2 plus 1 into cos n pi by 4 which is equal to the right hand side, hence proved.